हरे कृष्णा। सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम अध्याय 12 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। और क्या, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया डिवोशनल सर्विस। ये अध्याय बहुत ही सुंदर है और हम अभी तक जैसे सभी अध्याय में भगवत गीता के है ना भक्ति के बारे में सुनते आ रहे हैं, हमें भक्ति योग के बारे में भगवान इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये अध्याय पूरा ही भक्ति योग पे है। ये स्पेशल एकदम मतलब बहुत ही सुंदर अध्याय है और इसमें हमें भक्ति कैसे करनी है ना उसकी भी विधि बताई जाएगी। और शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, है ना। और हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, भगवान के साकार रूप की करना चाहिए कि निर्गुण की करनी चाहिए। तो ये सब आज हम इस अध्याय में जानेंगे। और इसमें भगवत गीता में अभी तक हम जितने भी अध्याय पढ़े हैं उसमें आज ये सबसे छोटा अध्याय है। 20 श्लोक है खाली, इसमें सबसे छोटा है अभी तक जो अभी तक हमने पढ़े। हरे कृष्णा। तो आज हम इसको अब भक्ति योग को जानते हैं कि ये क्या है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये त्वक्षरामान् अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते, इन दोनों में से किसे अधिक पुण्य सिद्ध माना जाए। तो अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न कर रहे हैं ना। अभी तो हमने पढ़ा था कि 2 अध्याय 3 अध्याय में तो अर्जुन ने कुछ प्रश्न किया ही नहीं है ना, भगवान ही उनको आगे से और ज्ञान देने लगे। चीजें अर्जुन को देना चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छे जो गुरु होते हैं उनको भी लगता है कि हमारा शिष्य क्या है, ध्यान से सुन रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में और डीपली बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। और जब लगता है, टीचर को लगता है कि अरे सामने वाला तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, तो वो भी क्या करता है, जो जरूरी है जितना उतना पढ़ाते। तो अब यहाँ पे जब इतना जब भगवान ने मतलब भगवान की जो बातें सुनी अर्जुन ने, अभी 11वें अध्याय के जो अंतिम के 2 श्लोक थे ना, उसमें उन्होंने सुना कि भक्ति की बात कर रहे हैं ना भगवान ने, अनंत भक्त की बात कर रहे थे। तो अब और विराट रूप भी देखा अर्जुन ने अभी। तो अब उनके मन में एक प्रश्न आया है, तो वही प्रश्न वो भगवान से कर रहे हैं। तो वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपकी सेवा में, है ना, भक्त लोग जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो कुछ है जो तो निर्विशेष, है ना, जो मानते कि भगवान का कोई रूप नहीं है और उस भगवान को एक ज्योति बिंदु रूप में भगवान की आराधना करते हैं, और कुछ है जो भगवान के रूप की पूजा करते हैं। तो ये मान रहे हैं कि दोनों ही मैंने भक्त के बारे में सुना हो, तो लेकिन इनमें से कौन सा भक्त ज्यादा सही है ना, कौन किसकी भक्ति ज्यादा सही है, तो हमें कैसी भक्ति करना चाहिए, अब यहाँ भगवान बताएंगे। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म की को ध्यान करता है ना। तो यहाँ पे मतलब अर्जुन का यही प्रश्न है, इसलिए अर्जुन का प्रश्न आया कि 2 श्रेणियां, 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो एक तो भगवान को मानते कि उनका कोई रूप नहीं है, और जो कई लोग हैं जो भगवान की जो मूर्ति, मतलब जो हम जाते मंदिरों में तो भगवान के सुंदर सा रूप होता है ना, अर्च विग्रह होता है, कई लोग उसकी भक्ति करते हैं। और कई हमारे भारत में ऐसे बहुत सारी मतलब कई लोग है ना, परंपराएं मिल जाएंगी, पद्धतियां मिल जाएंगी कि जो उनके मंदिर में सिर्फ एक रोशनी दिखाते हैं ना, और कहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो मतलब ध्यान तो अगर ध्यान कर रहे हैं तो मतलब वो कहीं ना कहीं तो वो भी भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रूप को मान के भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे यही अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों में से कौन सी भक्ति हमें करना चाहिए, कौन सी भक्ति ज्यादा सही है। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं, जो सगुणवादी है वो मेरी पूजा करते हैं ना, परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो निर्गुणवादी है वो भी कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि कैसे करते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली करते हैं ना, और अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं उन लोग भी। क्योंकि हमने पढ़े थे ना, भगवान जो परम सत्य है उसको 3 रूपों में जान सकते हैं ना। पहला था ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। तो जो ऐसे भक्त होते जो भगवान के सिर्फ ब्रह्म के स्वरूप को ही वो सब कुछ मानते और वो वहीं तक पहुंचते, तो वो जो होते हैं वो निर्विशेषवादी होते हैं, है ना। तो जो क्योंकि हमने पढ़े थे ना, जो ब्रह्म स्थिति होती है वो क्या है, भगवान के ही तेज है, भगवान के ही तेज है। तो वो जो
भगवान के कहते हैं जो तेज तक पहुंच पाते हैं उन लोग निर्विशेषवादी लोग होते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियां पे भक्ति योग सर्वोपरि है ना। अब तीनों विधि से भक्ति होती है ना, जो सब अपनी अपनी रुचि के हिसाब से या अपने अपने ज्ञान के हिसाब से है ना उस उन विधियों को अपनाते हैं कि हमें किस विधि से हमें भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि सभी स्वतंत्र है अपनी रुचि के हिसाब से है ना, और अपने इच्छा मतलब के हिसाब से भक्ति कर सकते हैं, जो जो प्रिय लग रही है उसमें जाएंगे। लेकिन हमें ये करना होगा ना कि शास्त्रों में एक्चुअली कौन सी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कि हमें उस किस किस रास्ते को हमें भगवान के लिए भक्ति के लिए पकड़ना चाहिए। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी है। जो मतलब मंदिरों में देखते हैं ना, वहाँ पे अर्च विग्रह रहते हैं और उनका श्रृंगार कर रहे हैं भक्त लोग, उसके सामने कीर्तन कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं है ना, और उनके सुंदर सुंदर उनके लिए मतलब भोजन बनाते हैं ना, टेस्टी प्रसाद हम बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और उनके मंदिर की साफ सफाई में, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं ना। तो भगवान जो अर्ज भी है उसमें भगवान साक्षात भगवान है, तो उनकी जो भी वो सेवा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। तो वे क्या सगुणवादी है ना, वो भगवान का रूप है सामने, तो वो रूप में अपना ध्यान लगा रहे हैं। जो लोग निर्विशेषवाद ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी है ना। निर्विशेष मतलब वो एक ज्योति के तरफ है ना, ब्रह्म ज्योति की तरफ वो ध्यान लगाते हैं। उनके लिए जो एक रोशनी आ रही है वही सब कुछ भगवान का रूप है। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, जैसे कि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के सबों में श्रेष्ठ बताते। तो यहाँ पे अब भगवान यही बोल रहे हैं कि जो सारे लोग हैं किसी भी रास्ते से भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं है ना, लेकिन कौन सा रास्ता भक्ति जो योग होता है वो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है ना। अब क्यों होता है उसको भी हम जानेंगे। अब यहाँ पे यही बताया कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच मय्या वैसे मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्यापेता ते मे युक्त तमो मता तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन में मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो देखो अब भगवान ने खुद ही बताया कि कौन सी भक्ति ज्यादा सही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप है ना, जो मतलब मेरा जो रूप होता है उसकी जो एकाग्र करते हैं, उसमें जब ध्यान लगाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसमें अपनी पूजा करते हैं, तो वो और क्या दिन क्या होते हैं, सदैव मेरे कार्यों में लगे रहते, तो वो परम सिद्धि मानी जाती है ना। तो ये भगवान का है। क्यों क्यों मानी जाती है कि अब हम एक खुद ही सोचे एक छोटी सी बात की, अगर जब हमारे सामने भगवान का अर्च विग्रह है सामने है ना, मंदिर जाते हैं उसके बाद भी जब हम उनका ध्यान करते हैं, अब मंदिर से आते हैं जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हम अच्छे से माला कर पाते हैं। और अगर हमारा मन फिर भी कई बार भाग जाता है ना, तो जब हमारे पास इतना सुंदर रूप है उसमें भी हम ध्यान एकाग्र करने में हमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है ना। ने पढ़ा तभी छठे अध्याय में, चंचला ही माना कृष्णा। अर्जुन ने भी यही बोला, और उसके बाद भगवान ने भी माना कि हाँ बहुत कठिन है लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास हम कैसे करेंगे ना, अभ्यास अगर हमारे पास कोई रूप नहीं होगा तो हम किस पे अपने मन को लगाएंगे ना। अब रूप रहने से क्या होता है, हम अपने जो मन है उस पे लगा देते कि हाँ भगवान का ऐसा रूप दिख रहा है, तो हम फिर माला कर पाते है ना, ध्यान लगा पाते भगवान में। और अगर कोई रूप ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मन तो विचलित है। जब रूप का ध्यान लगाते हैं तो उसमें भी बीच बीच में भाग जाता है ना, क्योंकि अभी हमने पूरी तरह से अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ हमारा। अभी हमसे साथ मतलब अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे है ना भक्ति के। तो जब जो भी भक्त होता है जब प्रारंभ करता है भक्ति तो उसका मन बहुत विचलित होता है। जैसे ही वो ध्यान करने बैठेगा, नाम जप करने बैठेगा, तो उसको बहुत सारी बातें याद आती है, वो भक्ति नहीं कर पाता। तो जब हमारे पास रूप है तभी हम इतना विचलित हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास रूप नहीं होगा तो फिर हम और किस पे अपना मन एकाग्र करेंगे ना, तो फिर हमारे लिए तो भक्ति करना और ही मुश्किल हो जाएगा है ना। तो ये हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहे कि जो मतलब जो ज्ञानी होते हैं ना, ध्यान पे योग लगाते हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय और अचल तथा ध्रुव पे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह के
अंतः मुझे प्राप्त करते हैं, है ना। तो भगवान ने बोला कि वो भी क्या मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं। हमने देखा था ना, जो ज्ञानी ध्यान ध्यानी हो, मतलब ज्ञानी होते हैं जो और ज्ञान करते हैं, वो क्या ध्यानी ध्यान करते हैं भगवान का ना, तो अपनी इंद्रियों को क्या पूरी पहले बस में करते हैं। हमने यम नियम आसन पढ़ा था ना, उसमें सांसों पे कंट्रोल करते हैं, फिर पूरी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, फिर ध्यान पे जाते हैं, फिर धारणा पे जाते हैं, पहले फिर ध्यान पे जाते हैं, फिर समाधि में। तो जब तक पूरी इंद्रियां उनकी बस में नहीं आती, तब तक वो समाधि की स्थिति में नहीं जा सकते। और जब वो समाधि की स्थिति में गए, मतलब वो सत्य के निराकार कल्पना में आ भगवान, मतलब सत्य के मतलब भगवान तक वो पहुंच गए। तो रास्ते तो हैं जाने के, लेकिन क्या बोल रहा है, इसके लिए उनको बहुत ही अभ्यास की जरूरत होती है ना, इंद्रियों की अनुभूति से परे। और इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, तो उनको बहुत प्रयास, कहू नाम जन्म नामस्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, है ना। तो हमने ये भी देखा था 7वें अध्याय में कि जो ज्ञानवान होते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो उनको बहुत जन्म लेने पड़ते हैं ना। मतलब जाएंगे, रास्ता वही है, लेकिन वो जो गति होती है ना भगवान के पास जाने की, वो बहुत ही धीमी होती है। बहुत उनको बहुत सारे जन्म पार करने पड़ते। और जरूरी नहीं है कि हमने अगर ये जन्म मिला और हमने अगर भगवान का चलो ध्यान किया, रूप का ध्यान नहीं किया, निर्विशेष का किया, और हम प्रोसेस आगे बढ़ी हमारी भक्ति, लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगी। और फिर अगले जन्म हम मिलेगा तो हो सकता हम भक्ति ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जन्म में हम उसी स्थिति में भक्ति कर सके, है ना। भक्ति हमारी नष्ट नहीं होगी जो हमने किया। जैसे मैंने बताया था कि भक्ति हमेशा अगर 1% की है या 4% की है, तो आगे अगले जन्म में हमारी 5% से होगी। लेकिन कभी कभी क्या कि वो छुपी रह जाते हैं ना हमारे गुण, जैसे हमारी आत्मा में जो हमारे जाते हैं, वो कभी कभी हर जन्म में दिखाई नहीं देती है। वो आदतें कभी कभी वो थोड़ी सुप्त अवस्था में रहती है, मतलब वो ढकी हुई रहती है। तो जरूरी नहीं है कि वो हम अगले जन्म में भक्ति कर पाए। फिर हो सकता है कितने जन्म हम भक्ति नहीं कर पाए, और फिर हम किस जन्म में आगे भक्ति कर पाए। तो मतलब ऐसे हमें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें मतलब उसमें थोड़ा जो ध्यान वाले प्रोसेस होती, ज्ञानी लोग होते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होता है। तो क्या बोले, इंद्रियों की अनुभूति से पर सर्वव्यापी है। भगवान के लिए कह रहे कि भगवान के सर्वव्यापी है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचलो ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह के मुझे प्राप्त करते हैं ना। वो उनका जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, जाते वो भगवान का ही, मतलब वो रास्ता गलत नहीं है, वो भी भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, भगवान के ही पास पहुंचेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्लो। एक जैसे मान लो हम पढ़े थे ना, एक सीढ़ियां हैं और एक लिफ्ट है। तो एक सीढ़ियों से जा रहे हैं, है ना, तो हमें 50 मंजिल में पहुंचने में तुझे कितना टाइम लगेगा और कितनी ताकत लगेगी हमारे शरीर में। लेकिन अगर हमें लिफ्ट मिल गई तो हम कितना होगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही ये दोनों रास्ते को हम इस तरह समझ सकते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्ट पद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है ना। तो ये बोले कि जो ऐसे जो ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाते हैं, वो क्या होते हैं उनके लिए। अब यहाँ भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, जो मेरी निराकार मतलब मेरा कोई आकार नहीं है, इस रूप में भक्ति करते, तो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत ही कष्टप्रद है ना। क्योंकि जब हमें मालूम है अगर रास्ता में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम अच्छे से चल पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा धुंधला धुंधला है तो उसमें हमको दिक्कत होगी ना। टाइम धीरे धीरे चलेंगे, है ना, तो उसमें टाइम लगेगा बहुत। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो एक भक्ति मार्ग है, वो हमें तेजी से भगवान की तरफ ले जाता है। और जो निराकार जो निर्विशेषवादी लोग जो भक्ति करते हैं, निराकार भक्ति करते हैं, उनका जो रास्ता होता है बहुत ही कष्टप्रद होता है ना। और उसमें क्या गिरने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है, क्योंकि जो रास्ता ज्यादा कठिन होगा उसमें हम क्या करते हैं, हमारा मन उतना ही विचलित होगा कि अरे हम ये रास्ते से वापस चले जाए, है ना, कि हमें नहीं जाना, आगे नहीं बढ़ना। तो उसमें उनके गिरने की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। तो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है, क्योंकि हम तो क्या सब देहधारी है, और जो कठिन मार्ग होता है उसमें हम लोग को चलने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा जो साकार भक्ति है ना, जो मेरी मतलब जो रूप में मेरी भक्ति है, वो करना, साकार या सगुण वाली भक्ति करना सबके लिए ज्यादा लाभदायक है। तो यहाँ भगवान ने खुद ही स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता दिया।
अब भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ना, वो बताएंगे यहाँ पे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र शीघ्र उद्धार कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं भक्तों के साथ मेरा कैसा संबंध होता है ना, कि वो जो अब भक्त का संबंध क्या है, भक्त का है कि वो मुझे सारे कार्यों को मुझ में मतलब खुद कार्य करेंगे लेकिन वो क्या मुझे समर्पित कर देंगे, है ना। तो वो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो हमने नौवेद्य में यद करोसी यद जुहोसी ददासी यत् करोसि यतस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्विसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। मतलब उसमें भगवान बोला जो तुम करो वो मुझे अर्पित कर दो। तो वो कह रहे हैं कि जो भक्त ऐसे होते हैं जो कुछ भी कार्य करते हैं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। और अविचलित भाव से, मतलब कभी सुख आए दुख आए सर्दी आए, है ना, गर्मी आए, और कभी हार हो जाए कभी जीत जाए, वो सब में क्या होते हैं, कभी उनसे प्रभावित नहीं होते, वो हमेशा एक से बने रहते हैं। हमारे साथ क्या होता है, कभी दुख आते तो हमारी भक्ति छूट जाती है, कभी बहुत सुख आता है तो हम सुखों को भोगने में लग जाते हैं तो फिर हमारी भक्ति छूट जाती है। और दुख भी आता है तो हम फिर भगवान को कहने लगते हैं हम इतनी भक्ति कर रहे हैं तब भी हम पे इतना दुख आ रहा है, तो वो हम भी तब भी भक्ति के मार्ग से हम हट जाते हैं, तो हम लोग के विचलित हो जाते हैं। तो बोले जिनके मन अविचलित भाव से मेरी भक्ति में और मेरी पूजा करते रहते हैं ना, ऐसे भक्त होते हैं जो कभी भी किसी भी स्थिति में बदलते नहीं है, हमेशा मेरी पूजा में लगे रहते हैं। तो उनके चित्त, है ना, मतलब जो चित्त होता है ना, मतलब जो बुद्धि बुद्धि में जो एक लॉन्ग टर्म बुद्धि जो हमेशा हमारा एक ही जगह लगी रहती है ना, उस पे जैसे हमारा मन होता है, मन तो विचलित होता है बार बार, 2 मिनट पे कुछ बोलेगा 2 मिनट पे कुछ बोलेगा, लेकिन जो हमारा चित्त होता है वो हमेशा हम लोग एक जगह पे उसको स्थिर कर सकते हैं। तो वो जो चित्त होता है वो मुझ पे स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हुए करते हैं, उनके लिए बात मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कराने वाला हूँ। क्योंकि वो क्या है, इस धरती पे तो आ गए हैं, मतलब जन्म तो उनका हो गया है, अब जन्म हुआ है तो इस भौतिक संसार क्या है, समुद्र के समान है ना। हमने पढ़ा था ना, दैवी है ऐसा गुणमय मय माया दुरता है, तो भगवान ने खुद ही बोला था कि जो संसार रूपी, जो ये संसार रूपी जो सागर है ना, बहुत ही ये जो माया है ये बहुत ही मतलब विकराल है और इससे बच पाना बहुत ही असंभव है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं तो मैं बचा के ले जाता हूँ, है ना, यहाँ से गिरने नहीं देता हूँ भौतिक संसार में। जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं अपने साथ अपने धाम में ले जाता हूँ, है ना। और धाम में जाने के बाद क्या होता है, वापस कोई नहीं आता, है ना, वहां से। तो ये यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि जो इस भौतिक संसार के जो सागर में गिर गया, मतलब जन्म तो ले लिया उसने, लेकिन अब मैं उसने इस जन्म में आया और वो इस जन्म में आके वो भक्ति कर रहा है। तो जब अनन्य भक्त है तो अब भगवान उसको अपने सागर से उसको बचा के शीघ्र उसका उद्धार कर देंगे, उसको डूबने नहीं देंगे सागर में, है ना। मतलब हम जो जन्म बार बार जो लेते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तब यहाँ भगवान ने भक्ति का बताया है, ये अनन्य भक्ति की परिभाषा दी है कि जो भगवान क्या होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं। हमें अनन्य भक्त हम कैसे बन सकते हैं, जो हमारा जो चित्त है ना, उसको पूरी तरह से भगवान में लगाना, मतलब 24 घंटे हमें सिर्फ किसका, भगवान का ध्यान होना चाहिए। तो हम खा रहे हैं तो भगवान के, है ना, जो है जो कुछ भी कर रहे हैं मतलब भगवान, मतलब हमारा दिन भर चिंतन 24 घंटे चलते रहे, अखंड चिंतन चलता रहे, है ना, और निरंतर चलता रहे। तो और क्योंकि बुद्धि हमारी वहीं लगी है, हमारा मन भी वहीं लगा है, तो क्या होता है, वो ऐसे भक्ति क्या होते हैं, सदैव मुझ में वास करते हैं। तो तुम भी ऐसा करो, है ना। और भगवान ये अनंत भक्ति की ये परिभाषा दे रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं कि अनंत भक्ति कैसे होती है, किसे कहते हैं अनंत भक्ति, है ना, जब जिसका चित्त और बुद्धि
दोनों 24 घंटे भगवान में लगी रहती है ना, निरंतर अखंडनीय, मतलब बिना अखंड के, बिना कोई टूटे। हम तो क्या होते कि थोड़ी थोड़ी देर में हम भूल जाते भगवान को, है ना। हम अपने अपने मन में इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, संसार की बातें सोचने लगते हैं, है ना। तो ऐसे में हमारा जो भगवान का जो चिंतन हो वो टूट जाता है। इसलिए हम लोग को माला में जप करना अभी हमें साधना भक्ति के रूप में हमारे गुरुदेव जी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इतने शुद्ध हुए नहीं है कि हम बिना माला के भी, तो बड़े बड़े गुरु को तो माला की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिना माला के भी भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं ना, माला लेके भी हम लोग का मन तो भटकता रहता है। तो इसलिए जब हम माला से करते हैं तो धीरे धीरे मन को हम लोग एकाग्र करना प्रारंभ करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमको दिक्कत होती है, मन विचलित होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम क्या आदत डालते हैं कि हम जो बोल रहे हैं मंत्र को, हम उसको कान से सुने, है ना। मन को हम भागने देते हैं उधर उधर, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करके इसी से मन कंट्रोल होने लगता है हमारा, और जो फिर हम जो बोलते हैं उसको हम पूरी तरह से ध्यान से सुन पाते हैं। तो ऐसे करते करते क्या होता है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे अभी हमारे जो परंपरा में आचार्य वो हमको कहते हैं माला से जप करो, है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे माला की क्या जरूरत है ना, माला से क्या, हम तो भगवान के दिन भर नाम ले सकते हैं। लेकिन कोई भी नाम लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। प्रयास करके देख ले, अगर वो बिना बिना माला के अगर वो मंत्र कर पाए शुरू में, है ना, वो अनन्य भक्ति की वो मतलब अनन्य भक्ति में जब चला जाता है व्यक्ति, जब उसको माला की जरूरत नहीं होती, वो तो उसका तो चित्त मन सारी क्रियाएं अपने आप ही भगवान पे समर्पित रहती है। वो जो कुछ करेगा, जो कुछ बोलेगा, जो कुछ खाएगा, मतलब वो सारी सेवा भगवान की रहती है। तो उनको तो कोई माला से जप करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो प्रारंभ में रहते हैं, इसलिए हम लोग को अभी माला लेके जब बताते हैं, और फिर ये माला से भी मन भटकता रहता है हमारा, ना। फिर धीरे धीरे हम माला पे करना ठीक से प्रारंभ करते हैं, और ये धीरे धीरे करके फिर हम जब ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमें माला की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम 24 घंटे, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, निरंतर अपने चित्त को और अपनी बुद्धि को लगा दो। तो जब हमारा चित्त और बुद्धि लगी रहेगी भगवान में, है ना, तो हम कुछ भी काम करेंगे तो भी हमारा भगवान का नाम जीभ से निकल रहा है, मन में बुद्धि में भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान की लीलाएं चल रही, भगवान का रूप चल रहा है, तो हमें फिर किसी भी ऊपरी जो मतलब जो एक प्रोसेस होती है उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम निरंतर भगवान में रम चुके हैं। भगवान यहाँ पे अनन्य भक्ति बता रहे हैं, है ना। लेकिन अब आगे क्या कह रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। अतः चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने तो बोल दिया अनन्य भक्ति करो, चित्त को और बुद्धि को मन को मुझ में लगा दो पूरी तरह से, है ना। लेकिन अभी नहीं लगता जिनका मन, है ना, स्टार्टिंग में नहीं लगता है, तो फिर क्या करे। तो भगवान ने उसके लिए भी बोला है कि ठीक है, अगर भाव अविचल भाव से नहीं लग रहा है तो तुम क्या करो, भक्ति के जो विधान है, विधि विधान है ना, जो हमारे गुरु आचार्य बताते हैं हमें साधना भक्ति के, है ना, वैदिक भक्ति देते हैं, तो जो विधि विधान बताते हैं कि सवेरे जल्दी उठो, मंगल आरती करो, माला से जप करो, कम से कम एक माला का तो प्रारंभ करो, कहीं ना कहीं से तो हमें प्रारंभ करनी ही पड़ेगी ना भक्ति। तो अभी एक माला से ही प्रारंभ करो, हर एक माला लेके हर एक मोती पे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते करते जब 108 मोती हो जाए तो उसको प्रणाम करके रख दो, तो एक माला हो गई। तो ऐसे करके एक माला हमें जरूर करना चाहिए। तो फिर हमें, अगर हम अभी बहुत अपने चित्त को नहीं लगा पा रहे भगवान में, तो हमें क्या करना चाहिए, विधि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना चाहिए ना। इस प्रकार तो मुझे प्राप्त करने की चाह, क्योंकि हम जब नित्य अभ्यास करेंगे तो हमें क्या होगा, भगवान की भक्ति हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि वो भक्त मेरा प्रयास कर रहा है, और हम भगवान के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं अपनी भक्ति में। हमारा जो खुद का प्रयास रहेगा, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं ना, लेकिन हमारा जो भी भक्ति में कदम आगे बढ़ेगा वो भगवान की कृपा से, क्योंकि जब भगवान देखेंगे कि ये भक्त अभी मेरे लिए प्रयास कर रहा है ना। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठ के सब भगवान की सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने मन में प्रार्थना करी थी कि भगवान हम आपके बारे में जानना चाहते हैं,
के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर भगवान ने हमको यहाँ पे यहाँ पे हमको क्लास में जोड़ दिया ना, ताकि हम भगवान के बारे में सुन सकें। तो इस प्रकार अब हम सुनते सुनते क्या होगा, हमें भगवान को प्राप्त करने की चाहत बढ़ेगी। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब भगवान कह रहे हैं, क्या बोले थे, विधि विधानों का पालन करो, है ना। पहले तो बोले चित्त को मुझ में लगाओ, फिर बोले चित्त नहीं लग रहा है तो चलो विधि विधानों का पालन कर लो। अब यहाँ पे क्या करें, अगर विधि विधान को भी पालन नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, है ना। जो भी कर्म करो सोचो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ऐसे कर्म भी क्या होगा, मेरे पास तुम्हें ले आएंगे, है ना। तो भगवान अपने भक्त के लिए धीरे धीरे उनपे कृपा करते जा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे है, ये कर्म करना मतलब ये यत यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए, है ना। हम अगर कुछ भी करते हैं और हम कहते हैं भगवान आपको ये चीज समर्पित हमारी, तो क्या वो भगवान पे भगवान भगवान उस चीज को ग्रहण कर लेंगे। तो भगवान को हमने दे दी, मतलब हमारी ये भक्ति हो गई। कर रहे हैं हम वो जो हमारी इच्छा है, लेकिन हमने फिर भी उसके फल को भगवान को दे दिया कि भगवान ये जो भी हमने किया है, जितने भी हमने समय बिताया अपने घर के काम में, है ना, पैसे कमाने के लिए, ये सब आपको समर्पित। तो भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते और उसको भी अपना भक्त मानते हैं, है ना, कि तुमने जो भी कार्य किया वो मेरे को समर्पित करके किया है। तो भगवान उसमें भी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं ना। अतएतदप्यसक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रिताः सर्वे कर्मफलत्यागं तत्कुरु यथात्मवान्। यद अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है तो अपने काम को सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करे और आत्मस्थ होने की कोशिश करे। अब भगवान कह रहे कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, है ना, मुझे समर्पित नहीं कर पा रहे, तो क्या करो, जो भी सभी जो भी काम कर रहे हैं उसके जो परिणाम होंगे ना उसको त्यागने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें या तो हमें पाप मिलता है या हमें पुण्य मिलता है, लेकिन जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम वो कार्य सब भगवान के लिए बन जाते हैं, हमारी सेवा बन जाते हैं ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो भक्ति बन जाता है और वो सेवा, है ना। फिर जो भी कार्य किए जाते हैं, सेवा की जाती है, वो हमारी भक्ति बन जाती है। तो भगवान कह रहे कि चलो इतना ही कर लो, है ना, सकाम कर्म ही कर लो। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे भगवान और ही हमारे लिए क्या होते हैं, नम्र होते जा रहे हैं। मतलब वो कितने प्यार से हमको चाहते हैं कि हम किसी एक चीज में तो हम जरूर लगे, है ना। अब देखो और भी यहाँ पे और भी भगवान रास्ता देंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ज्ञान कर्म फल त्याग शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं कर सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर कर्म के फल का त्याग। इस तरह त्याग से मन को शांति मिल सकती है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कर्म ही नहीं कर सकते हो तो क्या करो, आप ज्ञान हासिल करो, है ना। और जो परिणामों का त्याग था कर्म के, अब वो भी नहीं त्याग पा रहे तो क्या करो, ज्ञान हासिल करो, है ना। अब ज्ञान किसका लेना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ज्ञान तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भगवान बोल रहे ज्ञान मतलब भक्ति योग का ज्ञान, है ना। भगवान के ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो ये भी हम भगवत गीता का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो हमें भगवान की तरफ का ज्ञान हासिल करना है। लेकिन कह रहे ज्ञान से अच्छा फिर ध्यान है, तो ध्यान भी कर सकते हैं हम, ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं, है ना। इस तरह से क्या होगा, तो और क्या कर सकते हो, ध्यान से बेहतर है काम के फल का त्याग। अगर जो भी कर्म कर रहे हो तो हमें हमें इच्छा होती है ना उससे, जैसे हमने कुछ अच्छा कर्म किसी के लिए भलाई करी तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बढ़ाई करे, सम्मान की इच्छा होती है। तो जब हम ऐसे फलों का त्याग कर देते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। और इससे क्या बोले कि इस तरह त्याग से हमारे मन को शांति मिलती है। क्यों, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो बताते, एक भक्त होता है वो तो चाहता भक्ति करे, लेकिन देखो वो अगर शरीर में है तो उसके सामने देखो कैसी कैसी परिस्थितियां आती है ना, भक्ति में कितनी कठिनाई होती ध्यान करने में, है ना।
तो अब एक साधु बोलता है कि मेरे को ध्यान करना मतलब भगवान की भक्ति करना है, लेकिन वो ध्यान योग करना चाहता है, तो कहता है मैं जंगल में जाऊंगा और मैं वहां ध्यान करूंगा, है ना। तो क्या होगा, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो क्या होता है, जाता है जंगल, वहां जाता है जहाँ पे बर्फ रहती है, पहाड़ों पे, है ना, वहां तो ठंडा ठंडा ठंड होती है, उसको बहुत ठंड लगती है, क्योंकि शरीर है ना, शरीर तो कुछ ना कुछ सर्दी गर्मी एक लिमिट में ही सहन कर सकता है। तो ज्यादा हो गई ठंड तो वो सहन नहीं कर पाते, फिर कहते हैं अब मैं रेगिस्तान में जाके ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा। तो क्या होता है, वहां पे भी उनको प्रॉब्लम आती है कि वहां पे गर्मी बहुत लगती है, तो वहां पे भी ध्यान करना असंभव है। ठीक है, अब कहते हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा और ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा, है ना। जब वो जाते हैं जंगल में और ध्यान करने बैठते हैं, तो उनका मन क्या 24 घंटे इस चिंतन में लगा रहता है कि कोई बाघ आके मुझे खा गया तो, है ना, मुझ पे हमला कर दिया तो। वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, कुल मिला के अपनी देह का ही चिंतन कर रहे हैं ना, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो अपने शरीर का चिंतन हो रहा है ना। तो अब हम इस कलयुग में क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी कहीं भी जंगल भी नहीं बचे हैं, इतने शुद्ध जंगल और पवित्र स्थान भी नहीं बचे, है ना, जहाँ पे हम जाके भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो पवित्र स्थान है वहाँ पे भीड़ बहुत है ना। और जो एकांत है जगह वो इतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान ने छठे अध्याय में बोला था ना कि भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए, तीर्थ होनी चाहिए, है ना, और एकांत होनी चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं हरिद्वार जाएंगे या फिर कहीं जाते हैं तो कितनी भीड़ है, वहां तो बहुत अच्छी भक्ति होती है, लेकिन वहां पे भीड़ बहुत है, एकांत नहीं है। और जो एकांत स्थान है वैसे तो जंगल है ही नहीं, जो थोड़े बहुत है वो क्या है, वैसे भी सुरक्षित नहीं है, और अभी उसमें भक्ति करना उतना ही कठिन है। तो अब भगवान, अब वो साधु कहता मैं क्या करूँ, है ना, तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते कलौ नास्ते इत नास्ते इव नास्ते इव गति रंधा। मतलब आप जो भी करो सिर्फ मेरा भगवान का, हरि भगवान का नाम लो, नाम लो और सिर्फ नाम लो। ये नाम ही, भगवान का नाम ही केवल आपको कलयुग के सारे पापों से बचा सकता है। अब देखो वो साधु, देखो अब अपने घर में रह के, अपने घर वालों के साथ रह के, अपने अपने शहर में रह के, है ना, तो आराम से भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अब वो जंगल भी नहीं गया, पहाड़ भी नहीं गया, है ना, अब उसके शरीर में कोई कष्ट भी नहीं हो रहा, और वो आराम से भगवान नाम लेके एकदम प्रसन्न चित्त से भगवान की भक्ति कर रहा है। तो भक्तियां ऐसे भी कर सकते हैं भगवान का नाम। तो कलयुग में वैसे भी बोला भगवान का नाम ही सबसे बड़ी भक्ति, भगवान का नाम लेना ना। तो हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान ने, मैंने बोला था ना कि इसमें भगवान बताएंगे कि हमें भक्ति किस विधि से करना है। तो सबसे अच्छी विधि है भगवान की भक्ति करने का, कि भगवान के नाम का जाप करना, है ना, और सदा प्रसन्न रहना। अभी आगे के जो श्लोक है यहाँ पे भगवान ने अपने भक्तों, अब भगवान को कैसे भक्त पसंद है ना, कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब हमको कैसे बनना है, जैसे भगवान को जैसे भक्त पसंद है, हम उसको जानेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को वैसे भक्त में अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे ना, वैसी भक्ति करेंगे कि हमें भी ये सब गुण आ जाए। क्योंकि भगवान ने बताया कि जो भी ये अभी यहाँ पे बताए जा रहे हैं ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो हम जानते हैं कैसे भक्त हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चित के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थित करता है, भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। मतलब जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता ना, तभी को प्रेम करता है ना, दयालु मित्र है। मतलब जो मित्र हम होते हैं तो हम उसको थोड़ी ना कष्ट देते हैं, है ना। तो सब जीवों में भगवान का वो स्वरूप का दर्शन करता है कि समय आत्मा है, सबकी आत्मा में भगवान स्वयं बैठे हैं, तो ये मेरे भगवान आराध्य देव है ना। तो उनको कभी वो कष्ट नहीं देता है, और अहंकार नहीं करता है, अपने आप को स्वामी नहीं मानता है। और कभी उस पर दुख भी आता है, कभी उस पर सुख भी आता है, क्योंकि ये संसार तो दुखालय है ना। हमको दुख भी मिलता है और कुछ ऐसा समय भी आता है जिसमें हमको सुख का अनुभव होता है। तो वो सब भी सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है, ये नहीं कि दुखी आए तो वो रोने बैठ जाए और सुख आए तो वो आनंद उठाने भोग करने बैठ जाए। तो वो दोनों स्थिति में संभाव रहता है, मतलब वो दोनों स्थिति में भगवान के भजन कीर्तन में वैसे ही लगा रहता है, उसको सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता है। आत्म संयमी है ना, तभी तो वो इंद्रियों को भगवान में लगा पाएगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके उसकी
हमने पढ़ा था ना, जो बस में नहीं रहती जिसकी इंद्रिया, तो वो इंद्रिया शत्रु है सबसे बड़ी, और जिसकी बस में रहती तो उसकी इंद्रिया उसकी मित्र है ना, मन उसका मित्र है। तो वो उसने अपने सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। और निश्चय के साथ मुझे मतलब रोज नियम के साथ, ये ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 6 दिन नहीं किया ना, ऐसे तो निरंतरता नहीं आती। तो हमेशा हमें भगवान का कैसे करना चाहिए कीर्तन, सतत कीर्तयंतो माम, ये भी हमने पढ़ा था 9वें अध्याय में, है कि हमें हमेशा कीर्तन भगवान का नाम करना चाहिए। तो एक निश्चित रूप से करना चाहिए ना, तो ये बोले निश्चित के साथ मुझे मन और बुद्धि को इस करके भक्ति में लगा के रखता है ना, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं सामने ना, सुदामा जी थे, तो वो उनमें सारी क्वालिटी थी है ना, वो इतने गरीब थे लेकिन वो भगवान का फिर भी दिन भर चिंतन करते थे है ना, क्योंकि वो माँ के मधुकरी से अपना घर का जीवन पालते थे, अपने घर में माँ के अपना गरीब थे, लेकिन वो भगवान का फिर भी उनमें कोई अहंकार नहीं था, और भगवान के मित्र थे ही। और वो सुख और दुख, मतलब दुख की स्थिति में भी वो संभाव रखते थे और सुख में भी रखते थे है ना। तो वो सुदामा ऐसे में मतलब ऐसे ही भक्त थे, इसलिए भगवान को वो अत्यंत प्रिय थे, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता, वो मुझे अत्यंत प्रिय है ना। अब भगवान यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि सुख दुख में वही कि कभी सुख आए कभी दुख आए, और क्या किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है ना। कभी होता है ना, हम सुनते हैं कि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें क्या, तो क्रोध आने लगता है, हम लोग विचलित हो जाते हैं। जो भक्ति का समय होता है वो हम क्या होते हैं, हम क्रोध में निकाल देते हैं वो समय हमारा, तो हम क्या विचलित हो गए। तो इसलिए बोला कि जो विचलित किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है ना। कभी कभी हम ऐसी चीज देखते हैं आंखों से तो हमारा मन उसकी तरफ भाग जाता है। अब अच्छा पकवान कहीं बनते हुए देखा और हमारा मन वहां भाग गया ना, उसको खाने की इच्छा कर रहा, मतलब वो भोग कर रहा है ना, उसको खाने की इच्छा रख रहा है। तो कुल मिला के वो इंद्रिय तरफ की है ना, जीवा। जीवा हमेशा हमें अच्छा भोजन मांगती है, आंखें हमें अच्छे दृश्य देखना चाहती हैं है ना, तो ऐसे विचलित होती, हाथ हमेशा हमें हमेशा सॉफ्ट चीज को छूना जो एकदम नरम हो है ना, उसको छूना चाहते हैं, तो उसमें उसको सुख मिलता है। जैसे हमारी इंद्रियां विचलित होती रहती, कान मधुर आवाज सुनना चाहते हैं, तो इस प्रकार हम विचलित होते रहते हैं। तो अगर किसी ने हमको कितना भी विचलित मतलब कोई भी चीज दिखा के हमको भक्ति से हटाने का प्रयास करेगा, तो हम बिना विचलित हुए अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं। और जो भय नहीं करता, चिंता नहीं करता, अब वो भय क्यों करेगा, अगर वो सही भक्त होगा तो वो क्या होगा, भगवान को समर्पित कर चुका है, तो भगवान के पूर्ण आश्रित है ना, तो वो चाहेगा कि अगर सुख आए तो भगवान आपकी कृपा है, और दुख आए तो भगवान आपकी कृपा है। तो वो कभी आगे के, हमें चिंता किसकी होती है, हमेशा हमें भविष्य की होती है ना, क्या होगा, हम क्या होगा कैसे होगा, तो चिंता हम ऐसे ही करते हैं। तो जब उसको मालूम है कि भगवान जो भी करेंगे मेरे साथ अच्छा करेंगे, तो उसको चिंता भी नहीं रहती, भय भी नहीं रहता, क्योंकि जो अच्छा वक्त होता है वो भगवान की सारी, जैसे भी हमारे समय आएगा वो भगवान में खुश रहता है, तो वो कभी भय नहीं रहता उसको कि मेरे साथ कभी गलत हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो हमने पढ़ा था सुहृदम, भगवान क्या है, सुहृदम वाले सबसे अच्छे वाले मित्र है ना। तो अपने वो हितैषी हमारे सबसे ज्यादा, तो अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी हमारी रक्षा करते हैं और हमारी चिंता करते हैं। तो हमारा सिर्फ काम है भगवान की भक्ति करना। तो जो भक्त होते जो भय भी नहीं करते, चिंता भी नहीं करते, और वैसे भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। जैसे यहाँ पे शंकर भगवान है, अक्षय भगवान का नाम जाप करते रहते हैं ना, तो वो कभी विचलित नहीं होते हैं ना, हमेशा भगवान के नाम लेते रहते हैं वो। तो एक बार ऐसी कथा है भागवतम में आती है कि जब वो नाम जप कर रहे थे तो एक गंधर्व उनको मतलब अपशब्द कह के चले जाते हैं। तो जो पार्वती जी रहती हैं वो सहन नहीं कर पाती, तो वो उनको श्राप दे देती है, बस कर देती है कि जो शंकर जी रहते हैं वो अपनी कथा में अपने मग्न रहते हैं, कीर्तन में है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी निंदा कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भगवान शिव जी उनके अत्यंत मतलब भगवान भी भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित, समस्त कष्टों से रहित, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अब यह भगवान कह रहे हैं कि जो मतलब जो होते हैं जो
जो सामान्य क्रियाकलाप है ना, अगर भौतिक संसार के सुख कलापों में फंसे नहीं रहते कि मतलब जो हम आए उसी काम में लगे रहे ना, जो भौतिक संसार की बातों में उलझा हुआ रहता है ना, उसमें नहीं रहते, वो सिर्फ मुझ पे आश्रित होते हैं ना। और क्या होते हैं, वो चिंता रहित होते हैं। जैसे मैंने बताया, जब हमारे भगवान, हमें मालूम है कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे, तो फिर हमें चिंता किस चीज की रहेगी ना। और भगवान तो वैसे भी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो अपने भक्तों के साथ हमेशा कृपा। अभी हमने देखा कि समुद्र से वो कह रहे हैं कि जो भी भौतिक संसार का समुद्र से मैं बचा के ले जाऊंगा। तो जो भगवान हमारे लिए करे वो हमारे हित के लिए करे, तो हमें फिर चिंता क्यों करना। और सब कष्टों से रहित हैं, तो क्योंकि कष्ट भी क्या, हम मानते हैं कि ये भी हमारे कर्मों के प्रताप से ही हमें जो कष्ट मिलते हैं वो हमारे कर्मों के फल से मिलते हैं। तो अगर हमको उस कष्ट के समय भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो कष्ट जल्दी समाप्त हो जाते हैं ना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके जितने भी पाप होते हैं ना, जो पुराने जन्मों के या किसी कर्म के फल से हमें, क्योंकि हमें जो कर्म के जो बुरे कर्म करते हैं उससे ही हमें जो फल मिलता है, उसके फल से ही हमें इस जीवन में कष्ट आते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप नष्ट हो गए तो जो कष्ट है वो भी हमारे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है ना। हमेशा हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसी फल की इच्छा करते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए कार्य करेगा तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, है ना। भगवान से कुछ मांगता नहीं है, तो वो कहीं से भगवान से किसी भी तरह के फल की आशा नहीं करा। ऐसा पितृ, ऐसा जो भक्त है वो भगवान को अति प्रिय है। अब जैसे यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, ये हरिदास ठाकुर जी की, इनको नामाचार भी बोलते हैं। तो ये अपना उनका मेन काम था कि वो पूरे समय माला करते थे ना। बहुत कम समय, कभी कभी मांग 2-3 दिन में एक बार मांगने जाते थे, तो वो 192 माला करते थे। उनका नियम था एक दिन में। तो वो पूरी रात भी मुश्किल से 1 आध घंटे बस सोते थे, और पूरे 24 घंटे वो माला करते थे। तो एक बार वहाँ के जो राजा है उनको से थोड़ा सा द्वेष हो जाता है कि सभी उनके दर्शन करने जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ही उनको सब राजा मान बैठे हैं ना, किसी की पूजा करे और मेरे को भूल जाए। तो फिर वो एक मतलब जो वैश्य होती है उसको भेजते हैं कि उनको विचलित करो, तो उनका जो चरित्र होगा वो गिर जाएगा। तो लोगों के सामने सब मतलब बोलेंगे कि अब ये मतलब साधु ठीक नहीं है, तो फिर उसको नहीं पूजेंगे सब लोग। तो वैसे भेजते हैं, तो वो जाती हैं उनके पास। तो जब हरिदास ठाकुर जी बोलते कि बैठो, मैं माला करके फिर तुमसे बात करूंगा, तो वो फिर ऐसे बैठी सुनती रहती है, और उनकी माला तो खत्म होती ही नहीं है ना। एक दिन में 92 हुई, फिर वो फिर माला इनकी शुरू हो जाती है। ऐसे करते करते वो 2-3 दिन बैठी रहती, लेकिन वो जैसे ही वो सुनती रहती, इंतजार करती रहती कि कब उनकी माला खत्म हो, हरि नाम खत्म हो, और मैं कब उनसे बात कर सकूंगी, है ना। और जिस काम के लिए मैं आई थी वो मैं काम कर सकूंगी। लेकिन वो धीरे धीरे जब 2-3 दिन कंटिन्यू से हरि नाम सुनती है, और वो तो शुद्ध भक्त है, तो क्या होते हैं उनके जो कानों में वो 1-2 दिन भगवान का नाम कानों में पड़ता है, तो उससे वो क्या थी, वो भी भक्त बन जाती है, और उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे क्षमा प्रार्थना करती है कि अब मैं आपकी भक्त हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो वो ऐसे प्रार्थना करने लगती। तो मतलब सोचो कि वो किस तरह से आई थी ना, विचलित करने आई थी उनके मन को, लेकिन वो किसी के द्वारा भी, किसी के विचलित करने पे भी वो विचलित भी नहीं है, और उसको भी शुद्ध भक्त बना दिया ना। तो भगवान कह रहे ऐसे जो भक्त होते हैं इनसे मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ ना। जो ना कभी हर्षित होते हैं ना शोक करते हैं, और जो ना पछतावा है ना, जिन्हें किसी का चीज का पछतावा नहीं है, इनको इच्छा नहीं है, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा वक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो जो हर्षित मतलब जो हमारे सुख के पल है उसमें खुद खुश भी नहीं होता, और कोई दुख आता तो शोक भी नहीं करता, है ना। कुछ चीज चली गई उस घर से तो वो पछताता भी नहीं है ना। कोई इच्छा भी नहीं करता कि मुझे ये मतलब संसार की भौतिक इच्छाएं जैसे हमारी होती है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसी तो कोई इच्छा भी नहीं करता, है ना। और शुभ अशुभ में दोनों वस्तुओं का, सब तरह की वस्तुओं को वो परित्याग कर चुका है, तो ऐसा वक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल दिया है, ये प्रहलाद महाराज जी दिख रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज तो इतने छोटे थे जब वो उनका जन्म हुआ, तो वो राजा है ना, वो दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो उनके पास तो सारे ऐशो आराम थे, फिर वो भगवान का भक्त थे, भगवान का नाम जप करते थे, है ना। लेकिन जब उनके पिताजी को पता चला और उनको पसंद नहीं था, देखिए वो कहते थे कि
मेरे को ही भगवान मानो, है ना, क्योंकि उन्होंने भगवान से वरदान ले लिया था कि मैं कभी नहीं मर पाऊंगा। मतलब उन्हें लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से तरह तरह के वरदान मांगे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो फिर उसके बाद जब वरदान मिल गया, तो उन्होंने क्या, सब प्रजा को क्या कह दिया कि अब मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही पूजा करो। और जब उनको पता चला उनका बेटा ही नारायण नारायण करता है, तो वो बहुत क्रोधित थे और तरह तरह के प्रश्न किए कि उनको कैसे भी वहां से उनको विचलित कर दिया ना, वो मेरा नाम जाप करे और भगवान नारायण का ना करे। तो भी फिर उन्होंने क्या किया, कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद उनपे कैसी कैसी, पहले तो सुख था सब कुछ, तो भी वो भगवान का नाम लेते थे। और उसके बाद फिर उनके मतलब इतने उनके पिता ने उनको इतना कष्ट दिया है, हाथियों के पैर के नीचे कुछ लाने का प्रयास किया, है ना, सांपों के कमरे में छोड़ दिया, ऊपर पहाड़ी से फेंका। फिर जब हमको सभी को मालूम है, होलिका जी बुआ के साथ उनको आग में अग्नि में भी बैठा दिया, तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो वो फिर भी नाम जब से विचलित नहीं हुए, इतने दुख देख के भी, है ना। तो जो ना हर्षित होता है ना शोक करता है ना किसी भी परिस्थिति में, कि सुख है तो हम बहुत खुश भी नहीं है, और आज हमें बहुत सारे दुख आ गए तो आज हम शोक करने बैठ जाए। नहीं, उनका जो भक्त होते हैं उनका काम होता है, हम हर समय हर परिस्थिति में हम भगवान को नाम उच्चारित करते रहे, भगवान का नाम देते रहते हैं। तो यही सही भक्त होता है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ और जो भक्ति में संलग्न, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो ये भी भगवान है, भक्तों की परिभाषा दे रहे कि उनको कैसे कैसे भक्त पसंद है ना। जो क्या है, मित्र और शत्रु, मतलब उनके ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो तो अपने भक्ति में लगे हैं, ना किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं। वो सिर्फ जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो सबके लिए समान रहते हैं। उनको मान अपमान कोई, जैसे अभी देखा विचलित करता कोई तो भी विचलित नहीं होते, तो उनको मान अपमान का फर्क नहीं पड़ता। सर्दी हो तो भी वो अपना भक्ति कर रहे हैं सवेरे। हम देखते हैं जो भक्त होते हैं वो मंगल आरती में ठंड में भी उठ जाते हैं, गर्मी में भी उठ जाते हैं, बारिश में भी उठ जाते हैं। कई भक्त तो मंदिर जाते हैं, रोज नियम होता है मंगल आरती में, तो कैसा भी मौसम रहे उनको जाना है, मतलब रोज उनका नियम है, जाना ही है। उनको कोई मौसम परेशान नहीं करता, उनको कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, या शब्द यश में भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। और वो क्या होते हैं, कोई भी मतलब वो हमेशा सदैव भगवान में लगे रहते हैं। उनकी संगति मतलब वो बुरे लोगों का संग करते ही नहीं है, और अभी संग हो भी गए तो उनको भी क्या शुद्ध कर देते हैं। तो दूसरी संगति में वो सदैव मुक्त रहते हैं, जो सदैव मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि वो बोलते नहीं है, वो बोलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी जुबान अपनी मतलब जो जीवा है ना, अपनी जो जीवा जो इंद्र से क्या करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की कथाएं बोलते हैं, है ना। मदगत प्राणम मत चित्ता मदगत प्राणा, तो उनके प्राण हमने देखे थे ना, उनके प्राण और चित भगवान में लगे रहते। तो वो जो भक्तों के बीच में जाते हैं या किसी के भी बीच में जाएंगे तो भगवान के नाम का ही प्रचार करेंगे, है ना। जैसे हम चेतन महाप्रभु जी के बारे में जानते हैं कि चेतन महाप्रभु जी जिस जहाँ भी जाते थे बस वो हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्ण महामंत्र देते थे। और वो कहते थे कि जप लो भाई, कैसे भी जप लो, है ना, चाहे मन से जप हो, चाहे हमारा मन लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा, क्योंकि शुरू में किसी का मन नहीं लगता, तो धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करते करते वो क्या, मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो फिर वो भगवान के नाम में उसको भी प्रसन्नता मिलती, तो वो फिर विचलित नहीं होता, वो भी ध्यान से सुनता है भगवान का नाम, है ना। और शुरू में क्या होता है कि उसको कलमश भरे होते तो वो भी भागता है इधर उधर, है ना, भगवान का। जैसे हम देखते हैं ना भूत प्रेत होते हैं, भगवान का नाम लो तो कैसे भागते हैं इधर उधर ना। तो हमने देखा है, जैसे डायरेक्ट तो भूतों को नहीं देखा, लेकिन जितना मतलब हमने जाना है कि भगवान का नाम लो तो वैसे निकल के भागते हैं, शरीर को जो पकड़ लेते हैं। जैसे हमारा मन है ना ऐसा भागता रहता है, जैसे भगवान का नाम है फिर विचलित रहता है और भगवान के नाम से और दूर भागता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे पे तो कंट्रोल है, मेरे पे नियंत्रण कर लेंगे, फिर मैं अपनी मर्जी से भाग नहीं पाऊंगा ना, ये मेरे स्वामी हो जाएंगे। अभी तक तो मन हमारा स्वामी है ना, कि मन जैसा बोलता हम वैसा करते, मेरा मन बोल रहा है खाने का तो मैं खा रहा हूँ, मेरा मन बोल रहा है कि आज मेरे को घूमना है तो मैं घूम, तो हम सारे कार्य क्या करते हैं, मन के हिसाब से करते हैं। तो हम लोग क्या है, मन के अभी गुलाम है ना। तो इसीलिए जब हम माला जप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, मन को अपने
अपने बस में करते हैं, ताकि वो मन कहाँ लगे हमारा, भगवान की सेवा में लगे ना, भगवान के नाम में लगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, मौन। तो जो मौन, जो मुनि होते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपनी जो मतलब उनकी जीवा उसको क्या लगाते हैं, भगवान के उच्चारण में लगाते हैं। कोई भी भक्त को भगवान के प्रचार में लगा देते हैं ना। और क्या, घर बार की परवाह नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा वो संग्रह नहीं करता, मतलब जहाँ ऐसा नहीं घर छोड़ के चला गया, वो नहीं, मतलब कर्म संन्यास नहीं लेते, वो भक्ति में ही, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे हम लोग लोभी होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो अपना करके ना हर चीजों को बढ़ाते रहते, तो वो नहीं, वो उनका काम है मेन भक्ति में लगे रहते। तो वो अपना जो जितनी जरूरत उनके मतलब जीवन को निर्वाह करने के लिए जितनी जरूरी उनको आवश्यकताएं होती वस्तुओं की, वो सिर्फ उतनी वस्तुओं को ही अपने पास रखते हैं। बाकी वो और बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करते है ना, क्योंकि जितनी चीजें इकट्ठे होती जाती है हमारे घर में, हम देखते हैं ना, हमारा उसी को उठाने धरने में हमारा समय लग जाता है। तो फिर हमें हमारी भक्ति के लिए समय कम मिलता है, तो हमें सिर्फ उतनी चीजों को अपने रखना चाहिए अपने पास जितने की हमको आवश्यकता है, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है अपने, ताकि हम जो भी समय है वो अपने भगवान समर्पित कर सके। और जो ज्ञान में दृढ़ है ना, भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे जैसे कहानी आती है अमरीश महाराज की, है ना, मैंने एक दिन और भी थोड़ा सा बात की थी। अमरीश महाराज एक मतलब राजा थे, जो हम पढ़ते हैं ना, जो राजा कुल ना, ये राम को जो राम भगवान थे, तो उनके पूर्वज थे अमरीश महाराज, है ना, सूर्यवंश के राजा थे वो। तो अब राजा थे तो सब कुछ था उनके पास, ना वैभव सब कुछ, लेकिन वो पूरा क्या करते थे, पूरी अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, अपने हाथ से ही भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान की पूरी सेवा करना, प्रसाद बनाना, ना अपना जो भी राजा का कर्तव्य था वो भी करते थे और भगवान की सेवा भी करते थे। तो एक बार ऐसी ही कहानी है कि जब वो एकादशी का व्रत करते हैं, तो दूसरे दिन क्या पारण होता है ना, मतलब जो एकादशी का व्रत खोलने का टाइम आता है, तो एक निश्चित टाइम होता है, वो पारण टाइम बोलते हैं। तो उनको उनको उस समय उनको व्रत खोलना था, तो वहां दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, फिर हम लोग दोनों ही साथ में व्रत खोलेंगे। तो वो हाँ बोल देते हैं, लेकिन वो पारण टाइम निकलने लगते हैं और दुर्वासा महाराज जी तो आते ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अब अगर मैंने पारण के टाइम में पारण नहीं किया, मतलब मैंने व्रत नहीं खोला, तो ये जो कहते हैं एकादशी का व्रत होता है ना, वो मतलब जो निष्फल हो जाता है। तो वो सोचते हैं, चलो मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ, ताकि व्रत भी छूट जाएगा और मैंने खाया नहीं है, वो जो दुर्वासा मुनि आएंगे उनके साथ में अपना भोजन ले लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। तो लेकिन वो तो मुनि आते हैं, तो उनको देखते ही, क्योंकि वो तो योगी रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि इन्होंने अपना व्रत तोड़ लिया, खोल लिया है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो फिर एक मतलब ऐसे बाल तोड़ के राक्षस को पैदा करते हैं और राक्षस से कहते हैं कि इसका वध कर दो। तो जैसे ही राक्षस उनके पास जाता है, तो वो तो हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करने लगते हैं, क्योंकि वो तो भक्त होते हैं, वो उनके लिए तो सब कुछ भगवान होते हैं। तो भगवान का जैसे ही स्मरण करते हैं, तो अपने आप सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट होता है और राक्षस को मार देता है। और वो इतना ही नहीं, जैसे राक्षस तो मर गया, लेकिन अब वो जो चक्र होता है सुदर्शन चक्र, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाता है, कि अब उनको मारने के लिए दौड़ता है सुदर्शन चक्र। तो वो जैसे ही ऋषि होते हैं वो भागते हैं ना वहां से, और सुदर्शन उनके पीछे पीछे भागता है। तो वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते, कहते हैं बचाओ बचाओ मुझे सुदर्शन जी। बोले मैं नहीं बचा सकता, है ना। तो फिर वो शंकर जी के पास जाते हैं, तो वो शंकर जी कहते मैं नहीं बचा सकता, है ना, ये विष्णु जी का है। तो फिर वो जाते हैं वहां पे विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस चक्र से बचा लो। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं बचा सकता इस चक्र से, क्यों, क्योंकि तुमने भक्त का, मेरे भक्त का अपमान किया है। क्योंकि भगवान अपना अपमान सहन कर लेते, लेकिन अपने भक्तों का जो कोई उनको कष्ट देता है ना, तो उसको वो कभी सहन नहीं कर पाते भगवान। तो वो बोले कि नहीं, अब ये फिर कहते कि अच्छा इस चक्र से अब मेरी कैसे रक्षा हो सकती है। तो कहते तुमने जिस भक्त का अपमान किया ना, उससे जाके तुम उससे क्षमा प्रार्थना करो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, तो फिर ये सुदर्शन चक्र तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। फिर दुर्वासा ऋषि भागते भागते आते हैं अम्बरीश महाराज जी के पास और उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे खूब क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो फिर भी क्या होते हैं, राजा उसी स्थिति में रहते हैं, उनको कोई अपमान का फर्क नहीं पड़ा। और फिर भी वो तब ऋषि मुनि को उठाते हैं, कहते हैं कि मुझे आप क्षमा करिए, है ना, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, आप तो मुनि है, आप मुझे क्षमा करिए। तो वो उतने संतुष्ट रहते हैं, मतलब इतना क्रोध करने के बाद दुर्वासा उससे भी वो विचलित नहीं होते, और उसके बाद भी वो अपने उतने ही मतलब
जितने वो शांत स्वभाव के और दयालु जिस हिसाब से उनका स्वभाव हो, वैसे ही बने रहते हैं ना। तो ऐसे होते हैं अनन्य भक्त। तो अनन्य भक्त क्या, भगवान की रक्षा करते हैं ना। और हमने देखा था अनन्य भक्ति, जैसे अनन्य भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान के हृदय में भी ऐसे भक्त रहते हैं। तो भगवान कह रहे ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है ना, अत्यंत प्रिय है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तू धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति में अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना के श्रद्धा सहित पूर्ण रूप संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब भगवान ने पूरा बताया कि जो मतलब मेरे ही पद मतलब भक्ति, अब हमें भक्ति क्यों करना है ना। अब हमें इस वाले अध्याय से समझ में आया कि हमें भक्ति तो कैसे करना है और क्यों करना है, क्योंकि जो भक्ति करते हैं उनको भगवान भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना। हम अगर चाहेंगे कि अब हमें प्रधानमंत्री प्रेम करे, अगर पता चल जाए कि प्रधानमंत्री हमें जानता है और हमारा नाम पहचानता है और वो हमारे बारे में जानता है, तो हमें कितनी खुशी होगी, है ना। कि अरे प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा इतना बड़े देश में इतने सारे लोग हैं लेकिन वो मुझे जानता है ना। तो इसी प्रकार जब भगवान अगर हमें जानते हैं और भगवान हमें प्रेम करते हैं, हमें ये पता चल जाए तो कितनी खुशी की बात है ना। तो जो ऐसे भक्त है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं भगवान हमें प्रेम करते हैं, हम भक्ति करेंगे तो भगवान भी हमें प्रेम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भगवान ने ये बोला भक्ति के अमर पद का जो अनुसरण करते हैं वो, और जो मुझे ही चरा मतलब उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं होता, बस भगवान को ही प्राप्त करना होता, वो श्रद्धा से पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय रहते हैं और वो मेरे हृदय में वास करते हैं। अब प्रभुपाद जी ने क्या बोला इस अध्याय के बारे में, इसमें हमने पूरा सिर्फ भक्ति के अलावा हमने कोई भी बात नहीं करी है ना। तो ये इसीलिए भक्ति योग है और बहुत ही अच्छा अध्याय है, इसको रोज हम पढ़ भी सकते हैं और इसका हमें धीरे धीरे अनुसरण भी करना चाहिए ना। धीरे धीरे भगवान ने जैसी भक्ति के स्टेप बताए, चरण बताए है ना, कि पहले ज्ञान ध्यान योग और फिर साधना भक्ति फिर अनन्य भक्ति, तो ऐसे जो स्टेप बताए उसमें हम अगर भक्ति में ध्यान से हम माला जप करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम इस भक्ति के चरणों में भी प्रगति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अब हम प्रभुपाद जी के शब्द सुनते हैं इस अध्याय को लेके, उन्होंने क्या बोला है। इस अध्याय में परम सत्य की और निराकार धारणा वर्णित है ना, जिसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक निराकार की धारणा लापद हो सकती। मतलब जो भगवान के आकार की पूजा नहीं करते हैं, अगर उनको कोई मतलब गुरु नहीं मिले ना, बिना गुरु के तो हम मतलब पहुंच ही नहीं सकते हैं ना, भक्ति कर ही नहीं सकते ठीक से। तो शुद्ध भक्ति की संगति जो बोला है वो प्रामाणिक गुरु की बात की गई है। तो जब हमें भक्तों की संगति मिलती है, प्रामाणिक गुरु मिलते हैं, तब तक के लिए हमें क्योंकि कोई रास्ता पता नहीं है, तो तब तक हम अगर निराकार अगर भगवान की आराधना करते हैं तब तक के लिए ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर हमें भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान से मिलना है, भगवान के धाम जाना है ना, अपनी आत्मा के बारे में अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमें साकार भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। भगवान का सगुण रूप का दर्शन मतलब हमें उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त ना हो। तो भाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना व्रत में संलग्न हो जाता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य में 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ वे अत्यंत हृदय ग्राही है। अगर हमने ये जो अब हमारे जो भक्ति योग के 6 अध्याय चल रहे थे, सात सात अध्याय से 12 तक, ये पूरे भक्ति योग ही चल रहा था। तो अब ये यहाँ पे हम इतना समझे कि भक्ति ही सबसे अच्छा योग है ना। हम जहाँ पे हैं, जिस घर में, जहाँ जिस परिस्थिति में हम, वहाँ कहीं से भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति को स्वीकार कर सकते और भक्ति करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।